नमस्कार, मैं अजीत तिवारी और आप देख रहे हैं एटी न्यूज। सरकार का इतना मजबूत तंत्र कैसे हो गया है कि उनको अब आम आदमी की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि देश में लोकतंत्र है, ये आप भी भली भांति जानते हैं, और लोकतंत्र होने के नाते सरकार पूरी तरह से आम आदमी के लिए समर्पित होती है। लेकिन ये सरकार शायद भूल गई है कि इस भारत देश में 140 करोड़ जनता है जिनकी जरूरत मुझे पड़ती है वोट के टाइम पे। लेकिन सरकार की तंत्र इतनी मजबूत हो गई है कि शायद आम आदमी उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं आपको बता दूं कि जब सरकार 2014 में बदली और कांग्रेस से जब बीजेपी आई तो ऐसा लगने लगा, और इतनी बड़ी बड़ी बीजेपी ने दावा किया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जब 5 साल तक सरकार चलाने के बाद में अपने दावों को पूरा नहीं कर पाया, जैसे कि लोगों के खातों में 15 लाख नहीं दे पाए, काला धन नहीं लेके आ पाए, जो 2 करोड़ हर एक युवा का रोजगार देना था वो नहीं कर पाए, तब सरकार ने ये कहना चालू कर दिया कि 70 साल का भ्रष्टाचार है भारत में, 5 साल में दूर थोड़ी ना होगा, एक मौका और दीजिए। उसके बाद इस भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को भारत की जनता ने एक मौका और दिया, और एक मौका देने का मतलब ये हो गया कि अब पूरी तरह से बीजेपी इस एक नए तंत्र को बनाने में जुट गई, और वो तंत्र अब 2026 में इतना मजबूत हो गया है कि इस बीजेपी को अपना आम आदमी लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2018 के बाद में कई सारे आंदोलन देखे गए, चाहे वो किसान का प्रोटेस्ट हो, चाहे छात्रों का प्रोटेस्ट हो, चाहे अभी हाल में ही जंतर मंतर पे चल रहा यहाँ पे सीजेपी और सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट हो। इस देश में कई सारे आतंकवादी हमला हुआ, कई सारे घोटाले हुए, कई सारे पेपर लीक हुए, लेकिन एक मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, और ना ही साथ ही साथ कई सारे रेल दुर्घटनाएं भी हुई, लेकिन किसी के कानों पर एक चूक तक नहीं रंगी। क्यों नहीं रंगी? क्योंकि इस 12 सालों में सरकार ने अपने तंत्र को इतना मजबूत कर लिया है कि आम आदमी का आवाज, आम जनता का आवाज उनको सुनाई ही नहीं दे रहा है। आपको प्रोटेस्ट करना है, करते रहिए, सड़कों पे मरना है, मरते रहिए। यही सरकार है कि किसान आंदोलन में लगभग 700 से ऊपर लोगों की जान ले ली। यही सरकार है कि गंगा के सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए के घोटाला किया, और जब 2018 में एक शख्स गंगा की सफाई के लिए आमरण अनशन पे बैठा तो 111 दिनों बाद उसकी जान चली गई, ना मीडिया में आया और ना ही सरकार के नजर में आया। और अब वही हो रहा है सोनम वांगचुक के साथ में, जो कि लगभग 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे है और सरकार की कान तक जू तक नहीं रही है। जहां पे आज के डेट में इथेनॉल का मुद्दा इतना ज्यादा गरमाया हुआ है, जहां पे आज के डेट में उत्तर प्रदेश के राम मंदिर में हुए चोरी का मुद्दा इतना ज्यादा संगीन हो गया है, और सरकार से सवाल पूछने वाले आम लोग जो है वो जब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार के कानों तक जू तक नहीं रिंग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना तंत्र को मजबूत कर लिया है। तंत्र क्या है, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि मेरी जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि तंत्र के हवाले से सरकार कुछ भी कर सकती है, और आम आदमी जो भी करना चाहे करते रहे, इस सरकार को जू तक रेंगने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी झूठ बोल करके इस सत्ता पे बैठे, और अब इस सत्ता की लालच में ऐसे वो भ्रम से गए हैं कि जनता की बातों को सुनना और ना सुनना उनके लिए एक अनदेखा साबित हो रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में कहते हैं कि कर्मा बैक मारता है और वो मारेगा ही, और यही आम जनता जो आपको ऐसे मजबूत तंत्र बनाने में साथ दिया है, उस तंत्र को भी गिराने की क्षमता रखती है। उम्मीद है कि आप लोग भी इस तंत्र को समझ रहे होंगे और सरकार के खिलाफ सवाल पूछने की दम भी रखते होंगे। कई लोग मेरे वीडियो पे आकर के मेरे विरोध भी कमेंट्स कमेंट करेंगे, और अब तो लोग मुझे एंटी नेशनल भी कहना चालू कर दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।